बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3/3 का सवाल नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 6 है, अगर कालब ए बराबर 6 माइनस 2 सिफ़र 3 और कालब बी बराबर 8 माइनस 1 3 सिफ़र हो तो तस्दीक कीजिए। इसमें दो जुज़ दिए हुए हैं, ए जमा बी सारे का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज। इसी तरह इसका जुज़ नंबर 2 है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 6 के अंदर कालब ए दिया हुआ है 6 माइनस 2 सिफ़र 3 और कालब बी दिया हुआ है 8 माइनस 1 3 सिफ़र। ये तो यहाँ पे इसका जुज़ नंबर 1 मुकम्मल करेंगे। जुज़ नंबर 1 है ए जमा बी ट्रांसपोज बराबर कालब ए का ट्रांसपोज जमा कालब बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में कालब ए दिया हुआ है और कालब बी। तो इसके जुज़ नंबर 1 में यहाँ पे ए जमा बी सारे का ट्रांसपोज और इधर ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स है लेफ़्ट हैंड साइड और ये वाली है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये वाली कीमत ले लेंगे ए जमा बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड में है ए जमा बी ट्रांसपोज। तो पहले हम स्टूडेंट्स करेंगे ये कालब ए और कालब बी। यहाँ पे आप ब्रैकेट को देख सकते हैं। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कालब ए और कालब बी जमा हो रहा है। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, कालब ए और बी को जमा करेंगे और उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कालब ए जमा कालब बी। तो यहाँ पे बराबर में ये कालब ए की वैल्यूज़, ये इसके जो अरकान है ये लिख देंगे 6 माइनस 2 सिफ़र 3 जमा ये कालब बी के अरकान लिखेंगे, ये हैं 8 माइनस 1 3 सिफ़र। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कालब ए और कालब बी लिख दिया है, इन दोनों को कर देंगे जमा। तो ये कालब ए जमा कालब बी, ये पहले रुकन में पहला जमा कर देंगे 6 जमा 8, ये दूसरे रुकन में दूसरा। तो ये माइनस 2 है और यहाँ पे जमा है और इधर माइनस है, जमा माइनस माइनस, ये माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह सिफ़र है यहाँ पे और इधर तीसरा रुकन है 3, सिफ़र जमा 3। इस तरह ये 3 जमा सिफ़र आ जाएगा, ये 3 जमा सिफ़र। तो ये कालब ए जमा बी आ जाएगा, ये 6 और 8 ये हो जाएगा 14 और ये माइनस का 2 और माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 3 और इधर स्टूडेंट्स ये है जमा का 3 और ये भी जमा का 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए जमा बी कालब आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमने ए जमा बी कालब का ट्रांसपोज लेना है, ए जमा बी कालब का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास ए जमा बी कालब ये वाला आ गया है, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ये यहाँ पे लिखेंगे ए जमा बी और ऊपर ये टी लिख देंगे, इसका मतलब है कालब ए जमा बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो ये कतार को कालम में तब्दील कर देते हैं। ये 14 ये माइनस 3 है, ये कतार की शक्ल में, इसको कर देंगे कालम की शक्ल में। ये 14 और ये 3, ये 3 माइनस का इधर लिख देंगे। इसी तरह बाद में ये दूसरी कतार जो है इसको भी कालम की शक्ल में लिख देंगे। ये इस तरह 3 है, इसको इधर लिख देंगे और ये वाला 3 जो है इधर लिख देंगे। इस तरह ये कालब ए जमा बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, कतार को
कॉलम में चेंज कर देंगे, ये कतार को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, तो ये इसको हम क्वेश्चन 1 कह देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है राइट हैंड साइड, आर एच एस। तो इसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ए कॉलम ए का ट्रांसपोज जमा कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम इन दोनों का अलग-अलग ट्रांसपोज लेंगे और बाद में इनको जमा करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कॉलम ए। कॉलम ए हमारे पास है ये स्टूडेंट्स 6 - 2 0 3। इसके साथ ही यहाँ पे इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कॉलम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये कतार है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। ये 6 और ये -2 जो है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये इस तरह कतार में है, ये इस तरह कॉलम की शक्ल में आ गई। इस तरह ये जो दूसरी कतार है इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे, 0 ये 3। ये कतार कॉलम की शक्ल में आ गई। तो कॉलम ए का ट्रांसपोज आ गया ए टी, 6 0 -2 3। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉलम बी ले लेंगे, कॉलम बी का भी ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम बी। तो कॉलम बी हमारे पास है स्टूडेंट्स ये 8 - 1 3 0। इसका भी स्टूडेंट्स इसी तरह कॉलम बी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसमें भी ये इसकी कतार है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। ये 8 - 1 ये इस तरह थी, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया। इसी तरह ये 3 0 है, ये भी कतार की शक्ल में है, इसको ये लिख देंगे कॉलम की शक्ल में। इस तरह स्टूडेंट्स कॉलम ए का भी ट्रांसपोज आ गया और कॉलम बी का भी ट्रांसपोज आ गया। तो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, कॉलम ए का ट्रांसपोज जमा कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो इन दोनों को अब जमा कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेंगे कॉलम ए का ट्रांसपोज जमा कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो कॉलम ए की ट्रांसपोज की कीमत है 6 0 -2 3। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जमा लिखेंगे और आगे कॉलम बी का ट्रांसपोज, इसकी कीमत लिख देंगे 8 3 -1 0, ये आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स कॉलम ए का ट्रांसपोज जमा कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जमा कर दें, पहले रुकन में पहला 6 जमा 8, इस तरह 0 जमा ये 3, ये -2 -1, इस तरह आ जाएगा। आगे ये 3 जमा 0, ये ठीक है जी। तो ये आ गए, इनको जमा कर लेंगे, ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। तो ये 6 और 8 ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा जमा का 3 और ये -2 और -1 ये आ गया -3। इसी तरह ये आ गया ऐसे ही जमा का 3। तो इसको हम कर लेंगे सवाल नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये मसवाद नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड की ये 14 - 3 3 3 ये आ रही है। इसी तरह राइट हैंड साइड की जो मसवाद नंबर 2 है 14 - 3 3 3 ये बिल्कुल एक जैसी आ रही है। इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 6 का जुज नंबर 2 है कॉलम ए माइनस कॉलम बी सारे का ट्रांसपोज बराबर कॉलम ए का ट्रांसपोज माइनस कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स इसका जुज नंबर 2 है। जुज नंबर 1 में यहाँ पे जमा था और यहाँ पे जुज नंबर 2 में इसमें माइनस है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसमें और ये राइट हैंड साइड है।
तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी। तो यहाँ पे हम पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये ए माइनस बी सारे का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए माइनस बी ये सारे का ट्रांसपोज। तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करेंगे। यहाँ पे हो रहा है कॉलम ए माइनस कॉलम बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम ए माइनस कॉलम बी बराबर, यहाँ पे इनकी कीमतें लिख देंगे। कॉलम ए की कीमत है 6 माइनस 2 0 3। इसी तरह माइनस कॉलम बी की कीमत है 8 माइनस 1 3 0 ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम ए में से कॉलम बी को माइनस कर देंगे, तो ये ए माइनस बी बराबर, यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले रुकन में से पहले को माइनस कर देंगे, ये 6 माइनस 8 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे दूसरा रुकन है -2 और इधर दूसरा रुकन है -1, तो ये -2 ऐसे लिखा, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस से जब होगा तो ये हो जाएगा +1। इसी तरह यहाँ पे ये 0 है तीसरा रुकन और इधर है 3, तो ये 0 और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ये आ जाएगा -3। इसी तरह यहाँ पे चौथा रुकन है 3 और इधर है 0, ये आ जाएगा ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये a माइनस बी, ये यहाँ पे 6 में से 8 माइनस का निकाल देंगे, माइनस का 2 रह जाएगा, -8 जमा 6, तो ये -2। अब यहाँ पे माइनस का 2 है, जमा का 1 है, तो यहाँ पे बच जाएगा -1। इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बच जाएगा -3 और इधर ये जमा का 3 बच जाएगा ये। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस बी एक कॉलम आ गया है, यानी हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकम थी a माइनस बी ये हमने हल कर ली है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड जो कंप्लीट है मुकम्मल है वो है a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ तक a माइनस बी कॉलम मालूम कर लिया, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे a माइनस बी कॉलम का ट्रांसपोज, इसके ऊपर t डाल देंगे। तो ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अलहदा इसको लिख के आप लोगों को बता देता हूँ, ये -2 -1 -3 3, ये कतार है, इसको कॉलम की शक्ल में इस तरह लिख देंगे ऐसे, -2 -1 ये इस तरह ये कतार है, -3 3 इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कतार को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, -2 -1। इसी तरह ये कतार है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, -3 ये 3। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये इसको हम कर देंगे मसवार नंबर 1। ये रफ अमल भी इधर रख लें, ये रफ अमल। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल किया है, अभी हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये कॉलम ए का ट्रांसपोज माइनस कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो जिस तरह हमने जुमा वाले सवाल के अंदर किया इसी तरह ही माइनस वाले सवाल के अंदर भी कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे ले आते हैं नीचे राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, कॉलम ए का ट्रांसपोज माइनस कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पहले कॉलम ए और कॉलम बी का ट्रांसपोज लेना होगा, उसके बाद इन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये कॉलम ए, कॉलम ए हमारे पास है स्टूडेंट 6 -2 0 3। तो यहाँ पे हम इसका ले लेंगे ट्रांसपोज, ये AT, कॉलम ए का ट्रांसपोज होगा AT बराबर, ये स्टूडेंट्स कतार की शक्ल में है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे 6 -2 इस तरह हो जाएगा। इस तरह ये 0 3 है, इसको भी ये कॉलम की शक्ल में इस तरह लिख लेंगे, तो ये कॉलम ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स
कॉलम बी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कॉलम बी हमारे पास है 8 माइनस 1 3 0, ये है कॉलम बी। तो इसका भी ट्रांसपोज स्टूडेंट्स ये आ जाएगा बी टी, यानी बी का कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो ये कतार है इसकी, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे इस तरह। ये भी इसकी कतार है 3 0, इसको इस तरह लिख देंगे कॉलम की शक्ल में। तो इस तरह स्टूडेंट्स कॉलम ए और कॉलम बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, कॉलम ए का ट्रांसपोज माइनस कॉलम बी का ट्रांसपोज। तो कॉलम ए का ट्रांसपोज में से कॉलम बी का ट्रांसपोज माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉलम ए का ट्रांसपोज माइनस कॉलम बी का ट्रांसपोज बराबर कॉलम ए का ट्रांसपोज है 6 0 माइनस 2 3, ये माइनस आएगा दरमियान में। कॉलम बी का ट्रांसपोज है 8 3 माइनस 1 0, ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम ए का ट्रांसपोज में से कॉलम बी का ट्रांसपोज माइनस कर देंगे। पहले रुकन में से पहला 6 माइनस 8, दूसरे रुकन में से दूसरा 0 माइनस 3, इसी तरह तीसरे रुकन में से तीसरा माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस ज़रब होगा तो ये हो जाएगा जमा। यहाँ पे ये 3, ये माइनस 0, ये आ जाएगा। तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज बराबर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, जमा का 6 है माइनस का 8 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह माइनस के 2 में से जमा का 1 निकालेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 में से 0 निकालेंगे, 3 ही आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हल हो गई है। तो इसको मसवार नंबर 2 कह देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मसवार नंबर 2 जो है, यानी राइट हैंड साइड का आंसर यह है -2 -3 -1 माइनस और 3। और इसी तरह इधर लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसमें स्टूडेंट्स ये इसकी जो मसवात 1 है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये भी -2 -3 -1 और 3 है। इस तरह दोनों के आंसर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड।